नमस्कार स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से अभ्यास 11.1 का सवाल नंबर 15 से। चैप्टर का नाम है त्रिभुज तथा इसके गुण। तो सवाल नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण में 15 कोण A बराबर 10 कोण B बराबर 6 कोण C हो तो कोण A कोण B कोण C ज्ञात कीजिए। तो जो व्यूअर्स नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ का एक त्रिभुज ABC में, तो एक हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज A B और ये C। अब देखो ABC बन गया, ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। तब क्या है, 15 कोण A बराबर 10 कोण B बराबर 10 कोण C हो तो ये तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं हम। माना, क्या माना, देखो 15 यानी इन सबके बराबर मान लेते हैं। कोई एक 15 कोण A बराबर 10 कोण B बराबर ये 6 कोण C बराबर, इन सबके बराबर हमने मान लिया ये x। ठीक, जब x मान लिया तो अब क्या करते हैं, तब देखो ये 15 कोण A बराबर क्या आ जाएगा, x क्या आएगा भाई, तीनों के ही बराबर जब x है तो इसके बराबर x। तो यहाँ से कोण A बराबर क्या आ जाएगा, कोण A बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बटे 15 कोण। अब इसके बराबर ले लेते हैं तथा 10 कोण B बराबर भी तो x है तो x मान लिया। तो यहाँ से कोण B बराबर क्या आ जाएगा, x बटे 10 और वह 6 कोण C बराबर क्या, x माना है। तो यहाँ से कोण C बराबर क्या आ जाएगा, x बटे 6, यानी ये सब इस प्रकार से बटे में आ गए, सबका मान मिल गया। अब ले लेते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC में, ABC में देखते हैं क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब सबके मान रख दो। कोण A का मान क्या है, देखो यहाँ से ये आया x बटे 15, x बटे 15 प्लस कोण B का मान आया ये x बटे 10 और प्लस एक कोण C का मान आया ये x बटे 6 बराबर 180 अंश। अब सबका इधर ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 30। तो अब देखो 15 का भाग 30 में 2 जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10 का भाग इसमें 2 तो 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 का भाग 2 तो ये आ जाएगा 5x बराबर 180। इसका इधर गुणा करा लो, तो ये 2 को 3 2 5 5 10, ये 10x बटे 30 बराबर 180। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आ गया x बटे 3 बराबर 180। ठीक है ना, तो आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 3 का इधर गुणा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 58 54 और एक 0 है तो 540, इतना आ गया। तो अब बचा कोणों के मान ज्ञात करना। तब देखो अब कोण A बराबर कितना माना था, यानी इसलिए कोण A बराबर क्या माना है, x बटे 15 है ना, x बटे 15। तो x का मान कितना है 540 बटे 15, तो भाग दो भाई, 15 एकम 15 15 दूना 30 15 तय 45, 3 बार गया। अब इधर कितने बचे, 5 और 4 9 90, यानी 15 छक्का 90, ये आ गया 36 अंश। और इधर इधर कर लेते हैं, ठीक है, बस समझना है। कोण B बराबर कितना माना, x बटे
10 है, तो x का मान आया 540 बटे 10, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये आ गया कोण B बराबर 54। ठीक, और कोण C क्या है, कोण C बराबर माना x बटे 6, तो x का मान कितना है 540 बटे 6, तो कोण C बराबर देखो 6 कम 6, 6 9 54, यानी 90 आंसर आ गया। तो तीनों कोणों के मान आ गए आसानी से। तो यही था इस सवाल का हल। ठीक, यहाँ हम और लिख देते हैं कोण A बराबर 36 अंश, ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है ना, तो ये सभी के मान आ गए। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 55 अंश, कोण B बराबर 40 अंश, तब कोण C ज्ञात कीजिए। तो एक बना लेते हैं त्रिभुज, नाम दे देते हैं ABC। ये A है, ये B है और ये C है। अब यहाँ से कोण A बराबर कितना दे रखा है 55 अंश, कोण B बराबर कितना है ये 40 अंश, कोण C ज्ञात करना। ठीक, तो चलो लगा देते हैं त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ASPT, यानी ये त्रिभुज का योग गुण होता है। तो अब देखो A का मान कितना है 55 अंश रख दिया, प्लस B का है 40 अंश, प्लस कोण C पूछा गया है तो C बराबर 180 अंश। अब इनको जोड़ लो, 5 5 4 9 यानी 95, प्लस कोण C बराबर 180 अंश, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा कोण C बराबर 180 माइनस 95, तो यह आ गया कोण C बराबर केवल 85 अंश। ये हो गया सवाल का आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अब 16वां सवाल देखिए। 16वां कह रहा है A, B, C एक त्रिभुज के 3 कोण हैं। यदि A माइनस B बराबर 15, B माइनस C बराबर 30 हो तो कोण A, कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो चलो सबसे पहले एक हम बना लेते हैं भाई, ये ABC, ये एक त्रिभुज है, ये कोण A है, ये B है, ये C है। ठीक, अब का ABC ये त्रिभुज के 3 कोण हैं भाई। ठीक, और हमें दिया क्या है A माइनस B बराबर 15। ठीक, ये दिया है, नहीं दिया है। तो यहाँ से हम क्या करें A का मान निकाल लें, तब A बराबर क्या आ जाएगा, B को इधर ले आए तो B प्लस 15, और ये समीकरण 1 कह देते हैं। अब इसको देखो, ये B माइनस C बराबर 30, ये क्या है भाई, ये भी तो दिया है। अब इसमें ऐसा करें C को इधर भेज दें, 30 को इधर ले आते हैं, तो C सीधा करके लिखे ले रहे C बराबर, अब देखो ये 30 इधर आएगा तो ये क्या है B माइनस का 30 हो जाएगा, समीकरण 2 दे दिया। अब आ जाओ इस त्रिभुज पर, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या करें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश। A का मान कितना है, ये अभी अभी निकाला B प्लस C। ठीक, और यहाँ B प्लस C नहीं है, B प्लस 15 है, B प्लस 15। ठीक, अब देखो प्लस कोण B, इसका तो कोई मान है नहीं तो इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस कोण C, C का मान ये अभी निकाला B माइनस 30, और बराबर कितना है 180 रख दिया। अब देखो 1 2 3 3 भी हो गए तो 3B। अब देखो
15 में 23 घटाओ तो बचा कितना, माइनस के 15 बराबर ये 180। 15 को इधर भेजो तो 3b बराबर आ गया 180 प्लस का 15, तो ये b है। 3b बराबर 100 कितना 95, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 195/3 भाग दो, तो 3b बराबर जब अब भाग देंगे तो देखो 3×18 3×18 है ना, 1 बचा 3×5 15। ये अरे ये क्या कर लिया, 195 आया तो यहाँ से b बराबर आएगा। ठीक, अब फिर यहाँ b तो रहेगा। ठीक है, तो b बराबर आ गया 65, तो ये b बराबर 65 आ गया। अब एक बार हमने ये लिया b प्लस इसका मान रखा, तो ये b का मान आ गया। अब ये जो b का मान है हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, a बराबर है b प्लस 15, तो a बराबर आ जाएगा, b का मान 65 है तो 65 प्लस 15, तो a बराबर 65 15 80 आ गया। अब ये जो b का मान है हम 2 में भी रख देते हैं, b का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में भी रख दो भाई, तो c बराबर आ जाएगा b माइनस का 30, तो यहाँ से c बराबर b का मान आया 65 माइनस 30, तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 35। यही हो गए आंसर। तो अब देख लेते हैं भाई अगला सवाल। ये सवाल कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 106 अंश है तथा उनका अंतर 10 है, त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, नाम देते हैं ए बी सी। मान लेते हैं तीनों कोण, एक को x, दूसरे को ये y और तीसरे को z। ठीक, इतना मान लिया। अब देखो प्रथम शर्त क्या कह रही है, यहाँ हम लिख देते हैं माना त्रिभुज के तीनों कोण बराबर x, y व z, ये मान लिए और लिख लिया। अब देखो प्रथम शर्तानुसार, ये प्रथम शर्तानुसार प्रथम क्या करा है, योग 106 है दो कोणों का, तो दो कोण हम क्या मान लेते हैं, ये x और y। ठीक, तो x माइनस वाई नहीं प्लस y बराबर कितना 106, समीकरण 1। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है, उनका अंतर 10 है, अंतर का अर्थ होता है घटाना, यानी x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 2। अब हल करना है तो इनके लिए हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ लो भाई, तो ये x प्लस वाई ठीक बराबर कितना 106 और ये x माइनस वाई बराबर 10। अब जोड़ रहे तो ये y कट गए तो आ गया 2x बराबर 106।
16। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 116/2। 2 पंचे 10, 2 अठंग नहीं 2 अट्ठे 16। ठीक, तो x बराबर आ गया 58। अब ये जो x आया, x का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो उसमें रख दो। x का मान समीकरण चलो 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर 1 क्या है, ये है x। चलो 1 है लिखा है, x प्लस वाई बराबर 106। तो यहाँ से x का मान आया है ना, तो 58 प्लस का ये y बराबर 106। इसको इधर ले आओ तो यहाँ से बचेगा y बराबर 106 माइनस का 58। तो ये y बराबर, अब देखो इससे एक हासिल लिया 16, 16 में 8 गए बचे 8, और इधर बचे 9, 9 में ठीक है 5 गए तो बचे 4, 48। तो हम कह सकते हैं अतः एक कोण 58 और दूसरा कोण 48। अच्छा ये आ गए, और हमें से तीनों कोण पूछे हैं ना, तब एक बार ले लेते हैं त्रिभुज ये। अब त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या करो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। कारण दे देंगे। तो ए का मान क्या है, ए का मान है x प्लस बी का मान y प्लस इसका मान है z बराबर 180। अब x का मान निकल चुका है 58, प्लस y का मान आया है 48, प्लस z ज्ञात करना है बराबर 180 अंश। तो जोड़ो 8 8 16 के 6, 5 4 9, एक हासिल 10, 106 प्लस z बराबर 180। इसको इधर ले आओ तो z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 106। तो z बराबर बचा 74। तो यही आ गए तीनों कोण, यही हम लिख देते हैं आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला सवाल कह रहा है 18वां, कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, यदि x बराबर 4y/3 y बराबर 3z/8 हो तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें दी गई है। दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी और x बराबर 4y/3 कामा y बराबर, ये y बराबर इतना दे रखा है। तो अब कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो अगली हेडिंग भी डाल देंगे हम, ज्ञात करना है। चलो क्या ज्ञात करना है, कोण बी सी डी। अब हल करते हैं। हल में देखो का ए बी यानी ये भुजा और ये भुजा कैसी हैं, समांतर। जब ये समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा का काम करेगी। ये भुजा देखो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। तो यहाँ से देखो ये जेट सी आकृति नज़र आ रही है, और ये कोण ये बन रहा है कि ये कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो ये और ये कैसे होंगे, कोण होंगे बराबर। ठीक, तो हम कह देते हैं ये y बराबर 36, कारण दे देंगे एकांतर कोण
और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर हैं तो। अब देखो, तथा अब हमें ज्ञात क्या करना, कोण BCD, इसका मतलब जेड का मान ज्ञात करना है। तो जेड का मान निकल आएगा कहाँ से, ये इससे, ये जो हमें दे रखा है y बराबर 3z/8। ठीक, तो अब हमें y का मान पता ही है कितना, 36 आया। तो हम रख देते हैं, पहले इसको इधर गुणा करा लेते हैं। तो देखो ये 8y बराबर 3z, तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा 8y/3, इतना आ जाएगा। अब y का रख दो मान, y का मान रखने पर रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा 8 इंटू वाई का मान कितना है 3, नहीं 36/3, तो इससे डिवाइड कर दो, 12 बार जाएगा। तो ये z बराबर आ जाएगा 12×8 = 96, इतना। अब हमसे पूछा गया BCD क्या है, ये z ही तो है, इसलिए कोण BCD बराबर कितना आ जाएगा z। अब z का मान हमें पता है, कोण BCD बराबर 96, और यही हो गया आंसर। तो अब बाकी के सवाल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार कहना चाहेंगे, और लास्ट में ये ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।